दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जीएस कराने का मैंने जो आपको वादा किया है, उस वादे को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर फुल जीएस विद कॉन्सेप्ट के साथ पूरा कराऊंगी। तो उसका पहला पार्ट अपन ज्योग्राफी शुरू करते हैं। ज्योग्राफी को भी अपन ने 3 पार्ट में बता दिया था कि कैसे अपन को पढ़ना है। तो उसमें से मैं पहले आपको बेसिक ज्योग्राफी पढ़ाना चाहती हूँ। आइए अपन देखते हैं। तो ज्योग्राफी का मतलब क्या है? ज्योग्राफी या भूगोल। ज्योग्राफी का सबसे पहले अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे तो आप किस तरीके से बताओगे? आप कहोगे ज्योग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। तो आप कहोगे अर्थ ऑफ स्टडी। और हिंदी में उसी तरीके से हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में आप देखेंगे भूगोल, यानी कि भू मतलब पृथ्वी होता है, गोल मतलब अध्ययन होता है। तो पृथ्वी के अध्ययन को ही हम क्या कहेंगे? भूगोल कहेंगे। ओके, तो उस तरीके से। और ज्योग्राफी शब्द जैसा कि आप जानते हैं कि इसके जन्मदाता कौन थे? यूनानी व्यक्ति हिकेटियस थे। इस तरीके से ये तो सब हिस्ट्री है। इस तरीके से क्वेश्चन वहां से नहीं उठता, क्वेश्चन इधर से देखते हैं अपन, ऐसे देखते हैं। तो भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं आज से। तो इसको अपन ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इसको कैसे पढ़ना है वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। सबसे पहले जियो मॉर्फोलॉजी। इसके अंतर्गत अपन को क्या पढ़ना है? यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि पृथ्वी की निचली जितनी भी परत हैं उसके बारे में मैं यहाँ पर पूरी जानकारी दूंगी। जैसे कि पृथ्वी के क्रस्ट, कोर, मेंटल, लावा और पृथ्वी के अंदर से किस तरीके से जो मेंटल यानी कि खनिज होते हैं वो किस तरीके से बाहर निकलते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा पार्ट अपन ने डिवाइड किया है क्लाइमेटोलॉजी, यानी कि मौसम के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दूंगी। किस तरीके से मानसून बनता है, किस तरीके से हवाएं बनती है, किस तरीके से वायुदाब पेटियां होती हैं, किस तरीके से तूफान आते हैं, उस तरीके से यहाँ पर पूरा पढ़ेंगे। जैसे विश्व में चलने वाली गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, इस तरीके से यहाँ पर जो विंड्स चलती हैं उनके बारे में पूरा बताया जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं तीसरा पार्ट अपन ने स्टार्ट किया है ओशियोनोग्राफी, यानी कि महासागरों के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी। महासागर हो जाए, सागर हो जाए, समुद्र हो जाए, सब महासागरों के अंदर भी पर्वत पठार होते हैं, घाटियां होती हैं। उस तरीके से जैसे आपने कोरल रीफ के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी रीफ कोरल रीफ है। ये कहाँ पर स्थित है? तो आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया में। कुछ लोग जानते होंगे, बस कुछ जो बच्चे रहते हैं जो 10th-12th पास करके आते हैं उन बच्चों के लिए ये बिल्कुल नया है। तो उनके लिए बेसिक के साथ मैं यहाँ पर पूरा कंप्लीट कराऊंगी। तो ये आपको यहाँ पर महासागर, समुद्र, कैसे महासागर बने हैं, कैसे सागर बने हैं, किस तरीके से इनके अंदर पर्वत पठार घाटी होती हैं, उस तरीके से। उसके बाद अपन ने फोर्थ पार्ट डिवाइड किया है, यानी कि कॉस्मोलॉजी। ओके, तो कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत यानी कि सौरमंडल के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगी। क्या होता है सूर्य, किस तरीके से उसके ग्रह होते हैं, किस तरीके से उपग्रह होते हैं, अक्षांश, देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, यहाँ पर पूरी जानकारी दी जाएगी। पृथ्वी किस तरीके से झुकी हुई है, पृथ्वी किस तरीके से रोटेट करती है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मैं बताऊंगी। उसके बाद यहाँ पर अपन शुरुआत इतना आपको पहले इसको आपको ये आपकी ABCD है। ओके, अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको ज्योग्राफी समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत अपन को पढ़ना है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो इनकी अपन को जरूरत क्यों पड़ी? मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि अक्षांश और देशांतर आखिर क्यों हमें पढ़ना पड़ता है, क्यों इनकी हमें जरूरत पड़ी? तो इसके पीछे मैं इस कमरे में खड़ी हूँ या इस बोर्ड के पास खड़ी हूँ, तो मुझसे अगर आपसे कह दिया जाए कि आप जिस कमरे में बैठे हो तो उस कमरे की लंबाई और चौड़ाई यानी कमरे के बारे में बताइए, तो आप कैसे बताओगे? आप कहोगे कि इस कमरे में लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, इस तरीके से, या उसके अंदर जो भी सामान रखा हो उसके बारे में पूरी जानकारी दे दोगे। ठीक है, उसी तरीके से अपन को पृथ्वी या फिर उसका अध्ययन करने के लिए क्या अपन ने अक्षांश खींचे, देशांतर खींचे, तो उनके बारे में अक्षांश अपन को क्या बताते हैं? डिस्टेंस यानी कि दूरी बताते हैं, कौन सा महाद्वीप कितनी दूरी पर है, या फिर उस तरीके से। उसके बाद कौन से महाद्वीप पर किस प्रकार की जलवायु रहने वाली है, ये सारी जानकारी अपन को देते हैं। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि अक्षांश हमें क्या बताते हैं, तो अक्षांश हमें उसमें से ऑप्शन रहेगा दूरी और जलवायु के बारे में जानकारी देते हैं या फिर अदर टाइम के बारे में बताते हैं। तो आपको ये बताना है कि ये
डिस्टेंस और क्लाइमेट के बारे में जानकारी देते हैं। अब आगे चलते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूड। देशांतर क्या होता है? तो देशांतर हमें टाइम बताता है कि किस महाद्वीप में कितने बजे क्या टाइम रहेगा। जैसे अमेरिका का एग्जांपल लेते हो कि अमेरिका में रात रहती है, तो इंडिया में क्या होता है? सुबह रहता है। इस तरीके से हमें लॉन्गिट्यूड जानकारी देता है। ठीक है, ओके। इसके बाद अपन यहाँ पर इंटरनल ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यहाँ पर पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से अपन को ABCD के क्रम में पढ़ना ही होगा, तभी जाके कोई भी सब्जेक्ट है वो स्ट्रांग होगा। ओके, तो अपन इतना ही करते हैं। कल अपन इसको अक्षांश और देशांतर के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी, किस तरीके से टाइम निकाला जाता है, ये सारी जानकारी यहाँ पर दूंगी। कौन से अक्षांश, मतलब अक्षांश यानी कि यहाँ इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कर्क, मकर और भूमध्य रेखा, ये क्या होती है, कहाँ से गुजरती है, किन किन देशों से गुजरती है, पूरी जानकारी दूंगी। और यहाँ से आपको पता ही है, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से उठ के आता है। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो, तो प्लीज मेरे इस चैनल को अपने फ्रेंडों के बीच फैला दीजिए, उसको शेयर कीजिए, उनको बताइए कि GS का फुल कंप्लीट कोर्स यहाँ पर मैं लेके आई हूँ, बिल्कुल फ्री। थैंक यू।